साथ संगत जी, आज मैं आपको एक महान सूफ़ी फ़कीर फ़रीद जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाबा फ़रीद जी का जन्म सन 1173 में कोठेवाली, जो कि आज के पाकिस्तान में मुल्तान में स्थित था, में हुआ। फ़रीद जी एक उच्च कोटि के पंजाबी कवि भी थे। सिख गुरुओं ने इनकी वाणी को सम्मान दिया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी स्थान दिया। बाबा फ़रीद जी की माता जी खातून मरियम जी और पिता शेख जमालुद्दीन सुलेमान थे। फ़रीद जी की माता जी ने बचपन से ही बाबा फ़रीद जी को भक्ति की ओर प्रेरित किया। फ़रीद जी को शकरगंज के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा मानना है कि उनकी माताजी ने जब फ़रीद जी को कहा कि आप रोज़ नमाज़ पढ़ा कीजिए, तो उन्होंने पूछा कि नमाज़ पढ़ने से क्या होगा। उनकी माताजी को पता था कि फ़रीद जी को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने फ़रीद जी को लुभाने के लिए कहा कि अगर आप रोज़ नमाज़ पढ़ोगे तो खुदा आपको रोज़ शक्कर देंगे। इसके बाद फ़रीद जी रोज़ नमाज़ पढ़ने लगे और उनकी माताजी फ़रीद जी की पीढ़ी के नीचे रोज़ शक्कर की एक पुड़ी रख देते थे, ताकि फ़रीद जी उसे अल्लाह का वरदान समझने लगें और रोज़ नमाज अदा करें। एक दिन शेख फ़रीद जी की माता शक्कर रखना भूल गई, पर उन्होंने देखा कि नमाज अदा करने के बाद फ़रीद जी शक्कर खा रहे थे, जो कि उन्होंने रखी ही नहीं थी। यह देखकर उनकी माताजी समझ गई कि यह शक्कर आज खुदा ने फ़रीद की पीढ़ी के नीचे रखी थी। उनकी माता बहुत खुश हुई और कहने लगी कि आज तुम्हें खुदा ने शक्कर खिलाई है, और कहा कि तू मेरा शकरगंज है। इसलिए उन्हें शकरगंज के नाम से भी जाना जाता है। महज 12 वर्ष की आयु में आपने कुरान शरीफ को कंठ कर लिया था। इसके बाद बाबा फ़रीद जी की माता ने फ़रीद जी से कहा कि अब आपको जंगल में जाकर तप करने का समय आ गया है। अपनी माता जी के वचन सुनने के बाद महज 12 वर्ष की आयु में बाबा फ़रीद जी ने घर को छोड़ दिया और खुदा की तलाश में और भक्ति के राह पर जंगल की ओर रवाना हुए। काफ़ी समय बीत गया। बाबा फ़रीद जी अपनी भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन जब फ़रीद जी जंगल में बैठकर भजन बंदगी कर रहे थे, इतने में वहाँ पर कुछ चिड़ियों का झुंड आ गया और चहचहाने लगा। बाबा फ़रीद जी चिड़ियों के शोर से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि ये चिड़ियाँ मेरी बंदगी में विघन डाल रही हैं, और सहज ही बोले कि हे चिड़ियों, तुम मर क्यों नहीं जाती। ऐसा कहने के तुरंत बाद सारी चिड़ियाँ सच में मर गई। क्योंकि बाबा फ़रीद जी बहुत लंबे समय से भक्ति कर रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत सिद्धियाँ रिद्धियाँ हासिल हो गई थी। पर बाबा फ़रीद जी ने जब देखा कि चिड़ियाँ सच में मर गई और डाली से नीचे गिर गई हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे उदास हो गए कि मुझसे ये क्या हो गया। अब बाबा फ़रीद जी को एहसास हुआ कि उनके बोल सच्चे होने लग पड़े हैं। फिर फ़रीद जी ने कहा कि जैसे ये चिड़ियाँ मरी थी वैसे ही ज़िंदा हो जाएं। इतना कहने की देर थी कि सच में चिड़ियाँ ज़िंदा हो गई और फिर से उड़कर डाली पर बैठ गई और चहचहाने लगी। यह देखकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। संगत जी, जब कोई भजन बंदगी करता है तो ये रिद्धियाँ और सिद्धियाँ अपने आप ही बंदगी वाले भक्तों की गुलाम हो जाती हैं। पर फ़रीद जी तो भगवान के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने इस बात का कोई भी अहंकार नहीं किया और अपनी बंदगी करते रहे। फिर कुछ समय बीतने के बाद बाबा फ़रीद जी एक दिन लोहे की संगल को अपने पैर में बांधकर एक कुएं में उल्टा लटक गए थे। एक दिन वहाँ पर एक आजड़ी, जो कि भेड़ बकरियों को चराया करता था, वहाँ से गुज़र रहा था,
तब उसने देखा कि बाबा फरीद जी कुएं में उल्टे लटक रहे हैं। तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि आप कौन हैं और ऐसे कुएं में उल्टे क्यों लटक रहे हैं। तो फरीद जी ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर खुदा के दर्शन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तब उस आजड़ी ने सोचा कि मैं भी ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा हूँ भेड़ बकरियों को चराकर, क्यों ना मैं भी इस कुएं में लटक कर भगवान को पाने का यत्न करूँ। फिर उसने घास फूस इकट्ठा करके उसकी एक रस्सी बना ली और अपने पैर में बांधकर कुएं में उल्टा लटक गया। जब उसकी रस्सी टूटने ही वाली थी तो भगवान ने अपने उसके भोले भाव को देखकर खुश होकर उसे दर्शन दे दिए। इस आजड़ी के पिछले जन्मों की भक्ति और बंदगी के कारण और इसके इस जन्म के भोलेपन के कारण भगवान ने जब उसे दर्शन दिए तो उसने कहा कि हे भगवान, मेरे उस्ताद श्री फरीद जी को भी दर्शन दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देखकर ही तो मैं उल्टा लटक गया था। फिर भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि फरीद जी को पता था कि वे कुएं में नहीं गिरेंगे, क्योंकि उन्होंने लोहे के संगल के साथ अपने पांव बांध रखे थे। उन फरीद जी को अभी मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं था, पर तुम्हारा भरोसा फरीद के भरोसे से ज़्यादा था, क्योंकि तुम घास फूस की सूखी रस्सी बनाकर लटक गए थे। तुम्हें पता था कि ये रस्सी जल्दी टूट जाएगी, परंतु फिर भी तुम लटक गए, क्योंकि तुम्हें पता था, तुम्हारा भरोसा था कि भगवान मुझे बचा लेंगे। परंतु फरीद जी के मन में शंका थी, इसलिए उन्होंने पक्का संगल लगा रखा था। जब उनका सिदक पक्का हो जाएगा फिर उन्हें भी दर्शन हो जाएंगे। आप अपने गुरु से कहें कि हमें आपका तरीका प्रवान नहीं है, इसलिए कोई और युक्ति लगाइए। जिस स्थान पर फरीद जी कुएं में उल्टे लटके थे वहां आज उनकी दरगाह मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के पाकपट्टनम में है। फिर उस आजड़ी ने ये सारी बातें फरीद जी को बताई तो फरीद जी कुएं से बाहर आ गए और बहुत दुखी हुए, यह जानकर कि अभी भी उनकी तपस्या में कुछ कमी बाकी है। फिर एक दिन फरीद जी जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री कुएं से जल निकाल रही थी। फरीद जी को बहुत प्यास लगी थी तो उन्होंने उस स्त्री से कहा कि हमें जल का सेवन करवा दीजिए। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं अपना कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, अपने काम को पूरा करने के बाद मैं आपको जल अवश्य पिला दूँगी। फरीद जी ने देखा कि वो स्त्री कुएं से जल निकालकर ज़मीन पर उड़ेल रही थी। फरीद जी ने उस स्त्री से फिर गुजारिश की कि मुझे पहले जल पिला दीजिए, आप जल को व्यर्थ में क्यों बहा रही हैं। परंतु उस स्त्री ने फरीद जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बात पर फरीद जी थोड़ा क्रोधित हुए और फिर से उस स्त्री को थोड़ा कड़क कर बोले कि आप जल को व्यर्थ में नष्ट कर रही हैं, आप मुझे पानी क्यों नहीं पिला देती। तभी उस स्त्री ने कहा कि ये कोई जंगल की चिड़ियाँ नहीं हैं जो मरकर जिंदा हो जाएंगी। यह सुनकर फरीद जी हैरान रह गए और सोचने लगे कि इस स्त्री को जंगल में चिड़ियों के कौतब वाली बात कैसे पता है। फिर उस औरत ने जब अपना काम ख़त्म कर लिया, जितना भी पानी बहाना था बहा दिया। फिर उसने फरीद जी से कहा कि आप जल ग्रहण कर लीजिए, अब मेरा काम पूरा हो गया है। क्रोध करना फ़कीरों को शोभा नहीं देता। फरीद जी ने कहा, मैं पानी तो पी लूँगा, परंतु उसके पहले मुझे आप बताइए कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में कैसे जानती हैं और आप पानी को यूं ही बहाकर कौन सा काम कर रही थी। वह स्त्री बहुत ही सिदकवान थी और भक्ति वाली थी। उसने बताया कि वो एक पतिव्रता औरत है और भगवान की भक्त है। भगवान ने खुश होकर मुझे रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ भी दी हैं, पर मैं इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करती। फिर उसने बताया कि यहाँ से 20 कोस की दूरी पर उसकी बहन का घर है जिसमें आग लगी है। इस वक्त उसकी बहन के घर में कोई नहीं है, इसलिए वह स्त्री यहाँ से
पानी को उड़ेलकर उसके बहन के घर की आग को बुझा रही थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ से कुछ कोस पे जाकर देख सकते हैं। आपको घर के जलने और बुझी हुई आग के सबूत मिल जाएंगे। इसके बाद फरीद जी उस जगह पर जाकर देखते हैं तो सच में घर में आग लगी थी और बुझ भी गई थी। फरीद जी यह देखकर वैरागमयी हो गए और उन्हें लगा कि अभी भी उनकी भक्ति में बहुत कमी है, और यह सोच के वह अपनी माता श्रीमती मरियम जी के पास आ गए। उनकी माता जी भी खुदा की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हीं की प्रेरणा से फरीद जी बचपन से ही भक्ति के रास्ते पर चल पड़े थे। उन्होंने अपनी माता को अपने पिछले 12 साल का वृत्तांत सुनाया और कहा कि अल्लाह अभी भी उनसे प्रसन्न नहीं है और इसलिए उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपनी माता जी से आग्रह किया कि कृपया आप हमें कोई उपाय बताएं। फिर फरीद जी की माता ने उनसे कहा कि आप खुदा के आगे अरदास कीजिए कि वे आपको रास्ता दिखाएं। फिर एक दिन खुदा ने फरीद जी को सपने में एक फ़कीर के रूप में दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर जाओ और वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद फरीद जी अजमेर में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर गए। वहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार सूफ़ी फ़कीर जी की संगत की और उनकी बहुत सेवा की। बहुत साल सेवा करने के बाद उनकी वाणी बहुत मधुर हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखे। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है। उनकी वाणी में बहुत ही मिठास और वैराग से भरी है। इसके बाद उनके गुरुजी ने बाबा फरीद जी को धर्म प्रचार के लिए पंजाब की धरती पर भेज दिया और फरीद जी लोगों की सेवा में लग गए और कुछ समय बाद हरियाणा के हांसी शहर में आ गए। जब कबीर जी अपनी वृद्धावस्था में थे तो एक दिन इनके शरीर को कौओं ने नोच कर खाना शुरू कर दिया। दयावश इन कौओं को भी फरीद जी ने मांस खाने से मना नहीं किया, पर इतनी विनती की कि वे बस उनकी आंखों को मत छुएं, क्योंकि इनसे अपने प्रिय खुदा के दर्शन करने की आशा रखते हैं। इसी तरह समय बीतता गया और सन 1265 में 90 साल की उम्र में फरीद जी ने अपना शरीर त्याग दिया। बस इतनी थी फरीद जी के जीवन की कुछ पहलू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।